तो उत्तर प्रदेश स्टैटिक्स जीके विशेषांक उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों रामबाण ब्रह्मास्त्र तैयार करते हुए चलना है। और यहां से दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ढेर सारे प्रश्न, छपने वाले प्रश्न गांठ बांध करके आप लेकर के जाने वाले हैं। तो सुना है समंदर को गुमान आया है, उधर ही ले चलते हैं कश्ती जिधर तूफान आया है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस श्रृंखला के साथ आगे की ओर बढ़ते रहना है। और जो आपके मित्र सपाठी अभी इधर उधर भटके हुए हैं उनको भी बताते हुए चलेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले, जी हाँ, अप्रैल में जितने लोग क्लास नहीं ले पाए थे उन सभी लोगों का आज यहां पर एक झटके में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने दीदार करा दिया। तो एक महीना साफ, एक महीना क्या पूरा का पूरा साफ, ये ध्यान में लेकर के चलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के अनोखे शहर में दोस्तों प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे आप उनका सामना करते हैं। तो जिसको जिसको आंसर पता होगा वो फटाफट आंसर दागना शुरू कर देगा। तो पहला प्रश्न कह रहा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई थी? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी, फिर आगरा से इलाहाबाद और फिर इलाहाबाद से लखनऊ बनी थी। तो यहां पर यह कह रहा है कि इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित हुई थी उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं भैया, ये आंसर यहां पे सभी को दिखाना है। सियाराम भारती, सियाराम भारती जी ध्यान रखना है। सुहानी प्रजापति, जी हां बिल्कुल 100% सही है। तो यह ध्यान रखना है 1921 में दोस्तों स्थानांतरित हो गई थी, स्थानांतरित कर दी गई थी 1921 में। अस्थाई कब बनाई गई थी? अस्थाई बनाई गई थी 1935 में, अस्थाई बना गई थी। और अब तक दोस्तों लखनऊ ही प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर स्थित अर्जुन बांध नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। और इसको लेकर के आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो देख पा रहे हैं चरखारी नदी, इस नदी को कभी कभी अर्जुन नदी भी कह देता है। तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, इस नदी को कभी कभी क्या कह देता है दोस्तों, इस नदी को कभी कभी आपके एग्जाम में अर्जुन नदी भी कह देता है। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर, लेकिन बाकी लोकल स्तर पर लोग इसको चरखारी नदी ही कहते हैं। विनीत कुमार पांडे, स्वागत है आपका, कैसे हो? बढ़िया। सभी मित्रों को शेयर करते हुए चलो, ये ध्यान में लेकर के चलना है। क्लियर? आ जाओ। तो यहां पर ये चरखारी, इसी को दोस्तों अर्जुन नदी भी कहेंगे। बिल्कुल, महोबा से तो शुरू हो रहा है। एक जिला और कौन सा है? हमीरपुर। कौन सा? हमीरपुर, इसमें टिक करना रहेगा दोस्तों, ये ध्यान में लेकर के चलना है। हमीरपुर जिला होता है इससे लाभान्वित बुंदेलखंड क्षेत्र का। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? सौरा नृत्य का संबंध कहां से होता है, किस क्षेत्र से होता है? तो चलो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर करने वाले हैं? सौरा नृत्य, फटाफट इसका आंसर निकल करके आए। तो सौरा नृत्य का संबंध कहां से है, ये फटाफट आंसर आप सभी का नजर आ जाना चाहिए। 2007 में प्रारंभ ग्रामीण खाद्य बैंक योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, 5+7, यानी यह योजना कुल 12 जिलों में संचालित होती है। 5 जिले दोस्तों इसमें पूर्वांचल के हैं, 5 जिले कहां के हैं? पूर्वांचल के हैं। और 7 जिले दोस्तों इसमें बुंदेलखंड के संबंधित होते हैं। बहरहाल आपसे ओवरऑल जिलों के बारे में ही लगातार पूछता है। तो ये योजना दोस्तों 12 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 12 जिलों में। और सौरा नृत्य बुंदेलखंड में है। सौरा नृत्य बिल्कुल। रमा मिश्रा, सील सागर, स्वागत है आपका भाई। कहां थे अभी तक? चलो, देर आए दुरुस्त आए, लग जाओ फटाफट। अभी तो करंट अफेयर्स आगे निकल करके हम लोग उत्तर प्रदेश में एंट्री कर गए हैं। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। चलो अच्छा है, एक तो जानकारी हमको इस प्रश्न से ही मिल गई। एक जानकारी क्या है, हम सभी लोगों को इस प्रश्न से ही मिल गई। अब ये कह रहा है कि ये लखनऊ में है। ठीक है, स्थापना कब की गई? दूसरी जानकारी आप सभी को बताना है। तो चलो भाई, दूसरी जानकारी फटाफट बताओ। तो दूसरी जानकारी क्या लेकर के आए हैं भाई? चलिए अपनी दूसरी जानकारी बताइए। तो ये दोस्तों कथक का मामला है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह उत्तर प्रदेश का
एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। क्यों? क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक, और ये कथक दोस्तों लखनऊ घराना में फेमस है। कहां पर? लखनऊ घराना में फेमस है, ये ध्यान में लेकर के चलना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्या टिक किया? अरे सन तो दिखाओ भाई, सबने क्या क्या टिक किया? सुहानी प्रजापति, साक्षी, नेहा सिंह, स्वागत है आपका। एकदम पूरा दिमाग जो है कहां चला गया, उसको पकड़ करके लेकर के आओ। तो अफगानिस्तान में कहां चली गई भाई आरती देवी जी? ये तो लखनऊ में है ना। अफगानिस्तान और लखनऊ का संबंध तो बड़ा दूर दूर तक हो जाएगा। तो ये 1988-89 में बनाया गया था। ऐतिहासिक स्थल अतरंजी खेड़ा को आपने अफगानिस्तान में पहुंचा दिया। ध्यान रखिएगा, ये जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। तो ऐसी दशा में फिर अफगानिस्तान जाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। अब आ जाओ, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में कहां है ये बताना है। तो अफगानिस्तान में नहीं, पवन रावत, बिल्कुल भाई ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहां का है? ये है एटा का। कहां का है? एटा का है दोस्तों, ध्यान रखना। अतरंजी खेड़ा का संबंध एटा से होता है, बहुत ही चर्चित है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। और इस तरह से गलती होगी तो मजा नहीं आएगा। एक एक प्रश्न से, बूंद बूंद से हम लोग घड़ा भरने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षा में सुपर टेट, एसआई दे रहे हैं, लेखपाल देंगे, पीटी की तैयारी करने वाले हैं, पीसीएस वाले। ध्यान रखना, इस बार उत्तर प्रदेश विशेषांक के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, तो इसको लेकर के सतर्क रहना है। और एक एक बूंद, और सुपर टेट में तो भैया 8 से 10 प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेषांक इन्हीं टॉपिकों से आने वाले हैं, तो नोट करते हुए चलना एटा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी, ये तो लल्लन टॉप सवाल है। ये क्या है? लल्लन टॉप सवाल है। इसका आंसर तो आप सभी बताएंगे। दोनों के आंसर। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप है, बवाल सवाल है। ये दोनों क्या है? ये दोनों बवाल हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनको लेके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो चलो भैया देखी लइकन में कितना दम बा, सगरी लइका लोग फटाफट कर आंसर करा भाई। कहां से सब पधारे हैं? एटा घंटी घुंघरू के लिए जाना जाता है। जीत सुनी, जी हां, पग घुंघरू बांध मीरा नाची के लिए जो घुंघरू बना था वो एटा से ही बना करके आया गया था। बिल्कुल सही बात आपने गौर फरमाया दुरुस्त। तो कौन सी नगरी है? किस नगरी में भेज रहे हैं? अमेठी में भेज रहा है, लखनऊ में जाना है। लखनऊ तो अपनी राजनैतिक राजधानी है, लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है? यहां पे औद्योगिक राजधानी पूछ रहा है, और औद्योगिक राजधानी है कानपुर। क्या है भैया? कान पकड़ लो, जिसने जिसने गलती किया है सब कान पकड़ लो। और गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं किसको? गाजियाबाद को। क्या कर रहे हैं भैया? गाजियाबाद को दोस्तों कहते हैं गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों के दोनों। तो एक हो गया कानपुर। तो जिन लोगों ने कानपुर वाला गलत किया अपना अपना कान पकड़ लो, और जिन लोगों ने गाजियाबाद वाला गलत किया है तो वो तो भैया अब क्या बताएं उनके लिए। बस याद कर लो कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश जब पूछेगा तो गाजियाबाद चपकाना है। क्या? गाजियाबाद चपकाना है, ये ध्यान में लेकर के चलना है। तो चलो भैया अपने लक्ष्य मंजिल को हासिल करो, बेवकूफ ना बनो। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों एक जागरूक प्रतियोगी छात्र बनो, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में बहुत फ्रॉड है। तो इसलिए सतर्कता के साथ आगे बढ़ो, और 100% और बिल्कुल भाई उत्कर्ष परिवार के प्रति उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का जो अपार स्नेह है, इसका जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं कि सबसे फास्ट ग्रोइंग चैनल आपने बनाया है। 4 लाख सब्सक्राइबर का दोस्तों तगमा दिलाया है। तो आप सभी के असीम प्यार और विश्वास का ये नतीजा है। गाजियाबाद नोट कर लेना, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राजधानी और देवदारी झरना स्थित है? ध्यान रखना, ये राजधानी दोस्तों कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये राजधानी जो यहां पे नाम देख रहे हैं ना, ये वास्तव में झरना का नाम है। किसका है? झरना का नाम। अगर आपसे कह दे कि राजधानी झरना कहां है, तो आपको लगे अरे भैया राजधानी झरना, लखनऊ चलो लखनऊ चलो, और जितने लोग लखनऊ जाएंगे ना सब के सब क्या हो जाएंगे? वहीं से बाहर। देवधारी झरना, 2 झरने हैं दोस्तों प्रदेश में, और इन दोनों को लेकर के रहती है बहुत चर्चा। और इनको दोस्तों अगर देखा जाए तो 1959 से दोस्तों इनकी चर्चा हो रही है। और ये दोनों के दोनों झरने हैं दोस्तों चंद्रप्रभा में। कहां पर? ये दोनों के दोनों झरने जो हैं ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य इन दिनों दोस्तों अगर देखा जाएगा तो कहां पर स्थित है भैया?
चंदेलों की भूमि चंदौली। कहां चले? चंदेलों की भूमि चंदौली को लेकर के चलना है, ये ध्यान में आगे बढ़ना है। पीलीभीत नहीं दोस्तों, ध्यान रखना है, ये चंद्रप्रभा में है, चंदौली में है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल भाई, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1987 में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य खीरी के साथ प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया? दोस्तों ये किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को अगर देखा जाए तो ये लखीमपुर खीरी में है, और 1987 में दोस्तों इसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया था। और इसमें किस वन्यजीव अभ्यारण्य को और यहां पर जोड़ा गया? इसको जोड़ करके दोस्तों यहां पर बनाया गया था दुधवा। क्या बनाया गया था? दुधवा नेशनल पार्क बनाया गया था। दुधवा नेशनल पार्क की अवधारणा यहां पर लाई गई थी। और इसमें किसको और जोड़ा गया था दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, कतरनिया, कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार को दोस्तों इसमें मिलाया गया था बहराइच वाला। कहां वाला दोस्तों? बहराइच वाला ये वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य को इससे मिलाया गया था, जो कि ये टाइगर रिजर्व सेक्टर के रूप में विकसित हो गया। ये ध्यान में लेकर के चलना है। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, दोनों के दोनों छपने वालों में। अब आइए, इस प्रश्न का आंसर तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, इसका आंसर तो आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या है? आप सभी को बताना है। देखते हैं भैया कितना जोर है बाजुओं के दम में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो फिसलना नहीं चाहिए। चलो भैया फटाफट आंसर करो। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती क्षेत्र कहां स्थित है? दोनों एकदम एक एक करके सभी का हम देखेंगे भाई, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? आगरा में। अच्छा, बहुत अच्छा, शिमला में पहुंच गया। एक चीज ये तो ध्यान रखो कि यहां पे क्या लगाया दोस्तों? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का संस्थान शिमला में क्या करेगा? शिमला में जाएगा तो उसको ठंडी नहीं लग जाएगा? ये उत्तर प्रदेश जब लिखा है तो आप शिमला काहे जा रहे हो? तो शिमला जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। दिलीप कुमार मिश्रा एकदम सही जगह गया है मुन्ना, बिल्कुल भैया। चलो तो ये क्या है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये है लखनऊ के अंदर। आप शिमला पहुंच गए, बहुत अच्छा भाई, कम से कम हिमाचल प्रदेश को घुमा तो लाए इसी क्लास में उत्तर प्रदेश के चर्चा के बहाने। चलो आ जाओ, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां है? इसको लेकर के आ जाओ भैया। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र मेरठ, मेरठ, अमेठी, अमेठी, कानपुर, सब घुमा दिया भाई, सभी लोग सबके सबको घुमा दे रहे हैं। चलो सावधानी से करेंगे। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां है? अभी हम लोग गए थे, क्या है? मंजीत कुमार, बिल्कुल 100% सही आंसर। ये है गाजियाबाद। कहां पर है? गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के अंदर। दोनों में बहुत लोग घायल हो गए। कितने लोग भैया घायल पिया बन करके घूम रहे हो? भैया घायल पिया बनने से काम चलने वाला नहीं है। अपने लक्ष्य मंजिल के लिए अपने आप को मजबूत पिया बनाओ। घायल पिया बनेंगे तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों पे घायल होकर के बिखर जाएंगे। तो घायल पिया की श्रृंखला में नहीं रहना है दोस्तों, मजबूत पिया की श्रृंखला में रहना है, और इस तरह के प्रश्नों को ढेर करना है और मन लगा करके काम करना होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में तो मयंक यादव जी क्या है? साग भाजी संस्थान है। वाराणसी में क्या है? साग भाजी संस्थान है। तो घायल पिया जितने भैया एकदम मजबूत पिया बन जाओ। घायल पिया के साथ चलोगे तो जाएगी भैंस पानी में। कहां? बार बार भैंस पानी में जाएगी। और वर्षा ऋतु आने वाली है भैया, पानी में गहराई बढ़ जाएगी, पानी ज्यादा हो जाएगा तो डूबने का चांस है। तो इसलिए ध्यान रखना, सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि आश्रम। ये तो भाई किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर कोई भी अगर घायल पिया बन करके आया तो अच्छा नहीं होगा। इसका आंसर सभी का सही होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां स्थित है? हम कुछ बताते चलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। गंगा किनारे मोरा गांव। तो ये दोस्तों गंगा के किनारे स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है, गंगा किनारे मोरा गांव। तो ये है वाल्मीकि आश्रम गंगा के किनारे। और कहां है ये बताना है। कोई भी घायल पिया नहीं बनना चाहिए, सभी का आंसर सटीक होना चाहिए। अजय दीक्षित, पुष्पा यादव बिहार में। यह बात तो सही है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम चंपारण में भी है, पश्चिमी चंपारण के बिहार में भी है। लेकिन ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है? ये बिठूर वाला मामला है। कौन सा भैया? ये बिठूर वाला मामला यानी कानपुर। क्लियर दोस्तों? कानपुर में है ये भाई। क्या
महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। जी हाँ, ध्यान रखना, कानपुर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम दोस्तों उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में भी है। और ध्यान रखना, लवकुश का जो कांड वाली घटना है वो दोस्तों पश्चिमी चंपारण बिहार में है, लेकिन वाल्मीकि का क्षेत्र क्या था, वो बहुत फैला हुआ था, तो बिठूर इनका मुख्य निवास स्थल के रूप में जाना जाता था, तो कानपुर। बिल्कुल भाई, कोई यहां पे घायल पिया नजर नहीं आया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कल ही जिला दर्शन की क्लास में इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी थी, याद आ रहा है? तो दोस्तों कौन सा वन्य जीव विहार सबसे बड़ा है प्रदेश का? तो ये होता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, त्राहिमाम हस्तिनापुर, ध्यान रखना, जो कि दोस्तों मेरठ, इसके अलावा कहां पर? इसके अलावा दोस्तों मुजफ्फरनगर, इसके अलावा दोस्तों शामली, किसमें? शामली, इसके अलावा दोस्तों कहां पर? हापुड़ में है इसका विस्तार। तो ये है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हस्तिनापुर, रखना है ध्यान। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। छेमकली देवी का मंदिर कहां है भाई? अगर इसका आंसर किसी ने बता दिया तो समझो लाइफ झिंगा लाला। तो छेमकली का मंदिर किसी ने अगर आंसर बता दिया तो ये माना जाएगा कि भाई आप मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। हस्तिनापुर से आगे निकलते हैं भैया। सुरेंद्र, चलो स्वागत है आपका। अल्लू अर्जुन मुंबई में पहुंच गया भैया, 8 क्षेत्र मुंबई में लेके गया है हस्तिनापुर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बढ़िया है। चलो दोस्तों, इसका आंसर बताया तो मतलब लाइफ जिंगा लाला। छेमकली देवी का मंदिर, नाम सुना है छेमकली देवी का? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और शक्तिपीठ के रूप में इनको भी जाना जाता है। कहां है ये मंदिर? कविता दुबे, क्या बात, मतलब आश्चर्य कर दिया है। अभी बाकी लोगों का भी देखते हैं। कविता दुबे का एक आंसर आया है जिसने बहुत बढ़िया किया हुआ है। आंसर नहीं बताएंगे अभी किसी को, देखते हैं बाकी लोग क्या उसका आंसर बताते हैं। अजय दीक्षित, शिखा पाल, क्या बात है भैया, एकदम 4 लोगों ने इसका सही आंसर किया हुआ है और बाकी लोग जो हैं वो सब घायल पिया के लिस्ट में जा रहे हैं। प्रिया कमल, यानी मतलब मुद्दा क्या है, बहुत ही शानदार है। कुछ लोग दोस्तों बहुत ज्यादा घायल पिया हो गए। ध्यान रखना, ये स्थित है कन्नौज में। कहां पर है दोस्तों? कन्नौज में। हमारे 4 जाबाज सिपाहियों ने दोस्तों, शेरनियों ने इसका आंसर किया है। बहुत मजा आया। प्रिया कमल, बिल्कुल भाई। मोहम्मद आसिफ अंसारी, कन्नौज। आसिफ मलिक, गोरखपुर में कहां ढूंढ लिया भैया? गोरखपुर में तो बुढ़िया माई का मंदिर है। गोरखपुर में क्या है? वहां पर बुढ़िया माई का मंदिर है, वहां पर तरकुलहा माता का मंदिर है। ये छेमकली देवी मंदिर है। तो इत्र की नगरी कन्नौज, क्या? इत्र की नगरी कन्नौज। और इसको नोट कर लेना, छेमकली देवी उत्तर प्रदेश में छपेगा तो मतलब केम छेम हो जाएगा, केम छो हो जाएगा। तो ये ध्यान में लेकर रखना, छेमकली देवी मंदिर। अब आ जाओ, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था? ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है और यह गठन किया गया था दोस्तों 8 मार्च 1952 को। कब? 8 मार्च 1952 को, यह डेट ध्यान रखना। क्लियर? स्वतंत्रता के पश्चात। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोराय ताल, इसका भी कुछ वही हाल है भाई। इसका भी क्या है? कुछ वही हाल है। और ये भी दोस्तों एकदम न्यू है। ये भी क्या है? एकदम नया क्वेश्चन निकला हुआ है। तो चलो भैया, मोराय ताल देखते हैं इसका सटीक आंसर करने वाले कितने लोग हैं। मोराय ताल इसका मिलेगा। कन्नौज तो मान लीजिए मिल गया। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम छेमकली देवी मंदिर को बहुत ढेर सारे लोग जानते हैं। इत्र की नगरी से सबका दोस्तों गहरा नाता है। अब यहां पर आओ, अगला प्रश्न, मोराय ताल। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और यहां पर 75 जिलों के शेरनी हर दिन होते हैं हाजिर। तो अगर आपको अपने अपने एक जिले की ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है, आपके मित्रों सहपाठियों के काम आ सकती है, तो उसको दोस्तों क्लास के साथ जरूर शेयर करें। और जब क्लास खत्म हो तो इनबॉक्स में अपने जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज जरूर बताते हुए चलें। बिल्कुल उसका जिक्र होगा इस क्लास में। क्लियर है? तो चलो दोस्तों, कोथिलियो, झांसी, फतेहपुर, अजय दीक्षित फतेहपुर, सभी का अलग अलग आंसर। सहारनपुर, बिल्कुल भाई अजय दीक्षित, क्या बात, पढ़ रहा है मुन्ना, एकदम मन लगा करके पढ़ रहा है। प्रतीक त्रिवेदी, काजल वर्मा, बिल्कुल भाई, ये 3 इसमें निकले, 3 जाबाज इसमें निकले। अंश मोबाइल ने भी इसमें बाजी मार ली। तो ये भैया फतेहपुर है। क्या है?
फतेहपुर को फतेह किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी जिसको जिसको नहीं पता है नोट कर लो। मोहम्मद आसिफ अंसारी प्रतापगढ़ में कहां लेके पहुंच गए? प्रतापगढ़ तो आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला भैया विश्व प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ आंवला है। और यह मामला क्या है? मोराय ताल। क्या है? मोराय ताल, ये ध्यान में रखना। फतेहपुर, लीची नीचे लगी है, मतलब रोक नहीं पाया मुंह में पानी। उत्तर प्रदेश की लीची उत्पादक जिला कौन कौन से हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर लीची को अगर देखा जाए तो सहारनपुर, सहारनपुर दोस्तों लीची के लिए। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में मेरठ है लीची के लिए। इसके अलावा दोस्तों मुजफ्फरनगर, ये ध्यान रखना। ये यहां पर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। वैसे अगर लीची की बात किया जाए तो भाई शाही लीची का कोई जवाब नहीं है। शाही लीची की अगर हम लोग बात करें तो कोई जवाब नहीं। और शाही लीची का दोस्तों केंद्र है अपना छोटा भाई बिहार। और बिहार में दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर जिला। बिहार में क्या? मुजफ्फरपुर जिला दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है और बिहार में क्या है? मुजफ्फरपुर है। इनको लेकर के बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों भाइयों के पास मुजफ्फरपुर वाला जिला है, लेकिन एक मुजफ्फरपुर हो जाता है, एक हो जाता है मुजफ्फरनगर। वैसे इन तीनों जिलों पर भारी पड़ेगा लीची में दोस्तों बिहार का मुजफ्फरपुर। ये ध्यान रखना, इसकी लीची बिहार की दोस्तों इंग्लैंड तक भेजी जाती है, फिरंगियों तक को भेज देते हैं ये लीची। तो ये ध्यान में लेकर के चलना है। अगला प्रश्न, पतवार राजपूत वंश से संबंध रखने वाली जनजाति। पतवार राजपूत से संबंध माना जाता है, किस जनजाति का दोस्तों संबंध है? तो यहां पर ये जनजाति के बारे में बताना है, किस जनजाति का संबंध पतवार राजवंश से होता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बुक्सा। कौन सी जनजाति है? बुक्सा जनजाति है दोस्तों, जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। कहां पर? बिजनौर जिले में। यह ध्यान में लेकर के चलना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी दर्ज होती है? यह मामला क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी भी कहीं होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे कम गर्मी जहां झुमका गिरा था, आंखों में सुरमा लगा करके दोस्तों एकदम गर्मी को कंट्रोल कर देता है ये शहर। जहां झुमका गिरा था वहां गर्मी बहुत कम पड़ती है। जहां झुमका गिरा था वहां गर्मी बहुत कम पड़ती है। और सबसे अधिक गर्मी की अगर बात किया जाए, सर्वाधिक गर्मी का मामला कहां दर्ज होता है? तो सर्वाधिक गर्मी का मामला दोस्तों ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गर्मी का मामला दर्ज होता है आगरा एवं झांसी में। और सबसे गर्म का सबसे कम का पूछ रहा है, तो सबसे कम पहचान लिया सभी ने, जहां झुमका गिरा। और झुमका कहां गिरा था? झुमका गिरा था भैया बरेली के अंदर। क्लियर है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे।